औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हैं और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ टॉपिक भी डिस्कस किए और मैंने लास्ट में जो आपको सिखाया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था और उससे हमने ए पी से ज़ाहिर किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज आपकी बुक में है करीब वो बनती है एक्सरसाइज नंबर 4, वो मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। और ये करीब सब स्टूडेंट्स ने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और ये बहुत लाजमी भी हैं। लास्ट एक्सरसाइज को मैंने इसी वजह से ड्रॉप किया है, एक्सरसाइज 4 और 5 को, कि वो कोई ख़ास इतनी ज़रूरी नहीं है इम्तहान के लिहाज से। तो मैं अभी आ रहा हूँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर और उसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है और फिर उससे आगे चलते हैं। तो अरिथमेटिक के बारे में बात ये की थी, अगर कोई नंबर हो और उसके बाद जो नई टर्म है वो ऐसे आए कि कोई नंबर ऐड हो, उसे A2 हमने कहा था और फिर उससे नेक्स्ट टर्म को हमने A3 कहा था, उससे नेक्स्ट टर्म को हमने A4 कहा था। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से ही है मामला। हम कहते हैं फ़र्ज़ करें अगर कोई मेंबर है पहली टर्म दैट इज़ A, तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो इस तरह ली जाएगी कि कोई ख़ास नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो। दूसरे अल्फाज में हमने एक कॉमन रेशो लेनी है और कॉमन रेशो ऐसी कि जो एक जैसी हो। A3 फिर कैसे आएगा जी, हम लिखेंगे AR जो सेकंड टर्म है उसमें मज़ीद R एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाला बन जाएगा AR स्क्वायर। और इसी तरीके से A4 लेंगे, AR स्क्वायर के साथ एक और R मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा AR पावर 3। तो अप टू सो ऑन। इसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म लेना होगी तो मैं लिखूँगा AR पावर n-1। और ये बहुत लाजमी एक्सरसाइज है। मैंने पहले बताया कि हम इम्तहान के लिहाज से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो देखें फिर इस लिहाज से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारे पास 6.6 जी। तो मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिया है 3, 6, 12 अप टू सो ऑन और कहा हुआ है फाइंड इट्स 5th टर्म। ये पहला सवाल है और एक्सरसाइज जैसे मैं बता चुका हूँ 6.6 है और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो पहली टर्म होगी उससे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 और R जैसा कि मैंने बताया था ये कॉमन रेशो होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगा। याद रखिएगा आप 12 को 6 पे करेंगे तो भी जवाब वही आएगा क्योंकि इनके दरमियान कॉमन रेशो सेम होगी। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि AN इक्वल्स टू है AR पावर n-1, तो इस हिसाब से जो पांचवी टर्म बनेगी उसका जवाब बनेगा AR पावर 4। तो A5 के लिए वैल्यू ऑफ A है हमारे पास 3 और वैल्यू ऑफ R है 2 और 2 पावर 4 बनेगा। तो A5 यानी 5th टर्म ये मेरे पास आ जाएगी 3 इंटू 2 पावर 4 यानी 16। तो A5 इक्वल्स टू आ गया जी 48। 48 मेरे पास जो है पांचवी टर्म आ जाती है। और याद रखिएगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी उसमें कोई नंबर मज़ीद ऐड हो रहा था, यहाँ देखिए नंबर ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से 6 में 3 का फ़र्क है और 6 से आगे 6 देखिए 12 का फ़र्क आ गया। तो इट मीन एक जैसा डिफरेंस नहीं है। इस हिसाब से हमें पता चला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी।